सो हाई प्लेजर फैब्रिक के नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिफ्थ सेशन है और फिफ्थ सेशन में हम लोगों ने डॉकर को सेटअप करना है अपने हर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर के लिए। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जेनेसिस ब्लॉग और एंकर पीयर सेटअप किए थे चैनल के साथ सारे के सारे पीयर्स के अंदर। आज हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे, डॉकर सेटअप करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या कोई इमेज रन कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके लिए कमांड है डॉकर -a। कोई इस टाइम में कोई भी इमेजेस वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर हमारे डॉकर के अंदर। मैं अपनी रिपोजिटरी में चले जाता हूँ, फैब्रिक ट्यूटोरियल, और फिर उसके बाद में ब्लॉकचेन में चले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट्स, ताकि क्या नाम है जो डॉकर है वो अपने आप ही मतलब एक स्क्रिप्ट पे ही सारी की सारी फाइलें अप एंड रनिंग हो जाए। मैं एक एक करके इंट्रो दे देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग फाइल्स के अंदर ही चल लेते हैं। तो फाइल्स के अंदर जाने से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अगर स्क्रिप्ट के अंदर ही ये डॉकर कंटेनर .sh के नाम से मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, तो इसके अंदर अगर डॉकर के अंदर पहले से कोई कंटेनर कोई इमेजेस वगैरह है तो ये उसको रिमूव करेगा इस कमांड से। कोई नेटवर्क है तो नेटवर्क को इस कमांड से रिमूव करेगा, कोई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को इस कमांड से रिमूव करेगा। तो ये 3 कमांड्स रन करने के बाद आगे की तरफ जाएगा और ऑर्डर कंटेनर को अप करने की कोशिश करेगा। ऑर्डर कंटेनर को अप करना है अगर, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर में जाएगा, ये लिखा है CD ऑर्डर में चला गया। फिर उसके बाद ये आपकी फाइल है स्टार्ट कंटेनर .sh। यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसको ये रन करेगा। ये वाली स्क्रिप्ट है। इसके अंदर क्या करना है, डॉकर कंपोज फाइल डॉकर कंपोज order.yaml को अप कर देना डिटैच मोड पे, यानी कि ये वाली फाइल चलानी है। अब अगर इस वाली फाइल के अंदर हम लोग जाएँ तो इसके अंदर क्या है, ये डॉकर की पूरी फाइल है। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को पहले गो थ्रू करते हैं और फिर इसको अप करेंगे। तो सबसे पहले वर्जन मेंशन है फाइल का, वर्जन जो है आपके पास 2 है। फिर उसके बाद वॉल्यूम्स हैं, कहाँ पे कौन कौन से वॉल्यूम्स को अप करना है। तो ऑर्डर 1, 2 और 3 तीनों को अप करना है। देन नेटवर्क यहाँ पे एक सेटअप होगा एग्जांपल वर्जन 1 नाम से। फिर सर्विसेज यहाँ से अप हो जाएंगी, कंटेनर सर्विस 1, ऑर्डर 1 की, ऑर्डर 2 की, ऑर्डर 3 की, सारी सर्विसेज अप होंगी। तो एक सर्विस समझा देता हूँ, रेस्ट ऑफ द सर्विसेज में कुछ भी नहीं है, सेम है दोनों की दोनों सर्विसेज भी। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर का नाम है, फिर इसका इमेज का रेफरेंस है, फिर कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जिनको सेटअप करना है। तो फैब्रिक लॉगिंग स्पेसिफिकेशन इन्फो के बराबर कर देंगे इसको हम लोग। और जो लिसनिंग एड्रेस होगा वो लोकल होस्ट होगा, लोकल होस्ट के लिए हम लोग 0000 या ओपन कर देंगे जहाँ से भी ये ले सके। फिर जो जेनेसिस मेथड है वो फाइल के थ्रू होगा, जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और उसकी लोकेशन दे दी हम लोगों ने, फाइल की लोकेशन, इस फाइल की लोकेशन है ये, इस वाली लाइन में इस फाइल की लोकेशन है। फिर लोकल MSP ऑर्डर MSP में है, ये यहाँ पर मिलेगा आपको ऑर्डर MSP, ये रहे। और फिर उसकी लोकेशन दे दी हम लोगों ने। फिर TLS इनेबल कर दिया। TLS इनेबल करा है तो हम लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, प्राइवेट की सर्टिफिकेट और TLS सर्टिफिकेट, इनकी भी लोकेशन यहाँ पर यहीं से मैपिंग हो रखी है, मैपिंग कर दी है। फिर रूट CA का बताया इसको कहाँ पर है, रूट CA इस पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा, और इसकी मैपिंग भी नीचे की तरफ कर रखी है। फिर काफका एप्लीकेशन फैक्टर को 1 पे सेटअप करना है, और इसका जो वर्बोस होगा उसको ट्रू कर देना है। फिर जो जनरल क्लस्टर है उसका सर्टिफिकेट की लोकेशन देनी है, क्लाइंट प्राइवेट की लोकेशन देनी है, और फिर रूट CA की लोकेशन देनी है। और ये सारी की सारी लोकेशंस नीचे की तरफ मेंशन होंगी। फिर आपके पास जो वर्किंग डायरेक्टरी हो यहाँ पर बनेगी एक बार डॉकर अप हुआ तो। और फिर इसकी जो कमांड्स है सेंसी ऑर्डर से रिलेट करेगा तो ऑर्डर है, और जो भी 7050 का पोर्ट था उसको 7050 का पोर्ट से मैप कर दिया। जो वॉल्यूम है, जो करंट वॉल्यूम है, इन सारे के सारे वॉल्यूम्स का जो ऊपर वॉल्यूम बताया उनसे मैपिंग की है। यहाँ पे कॉलम के बाद का अप के बाद की लोकेशन है, और कॉलम से पहले का यहाँ की लोकल लोकेशन है। सिमिलरली यहाँ पर है MSP की लोकेशन, और यहाँ पर है TLS की लोकेशन। ठीक है, इसको मैपिंग कर दी है। फिर यहाँ पे ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी को भी अप कर दिया है, और जो नेटवर्क है यहाँ पे
example.v1 को ये ज्वाइन करेगा। इसी तरीके से ऑर्डर 2 का होगा, बस ऑर्डर 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही ऑर्डर 3 का होगा और 3 की जगह पे 1 की जगह पे 3 आ जाएगा। सेम चीज़ें हैं। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को चलाते हैं हम लोग। तो इस फाइल को चलाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ये वाली कमांड चलानी है हम लोगों को, डॉकर कंपोज फाइल। सबसे पहले ऑर्डर में चले जाते हैं हम लोग। cd ऑर्डर में चले गए। यहाँ पे देखा कि ये फाइल है, ये फाइल भी है और डॉकर फाइल भी है, दोनों फाइलें हैं। तो हम डायरेक्ट फाइल का कंटेंट ही यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो ये है डॉकर कंपोज, फाइल की लोकेशन डॉकर कंपोज YML। ऑर्डर अप करना है इसको डिटैच मोड में, तो ये अप हो जाएगा। अभी चल रहा है ऊपर, ये चल गया। ये जो आपके पास इमेजेस है उसको क्रिएट कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसको एक बार अप होने के बाद ओके कुछ एरर आया है यहाँ पे। अच्छा एरर नहीं आया, डन हो गया। डन मीन्स ये तो ऊपर का था। तो डन मीन्स जो आपके पास डॉकर की ऑर्डर वाली इमेजेस हैं वो डन हो चुकी हैं। अगर मैं अब आपको चेक कराऊँ डॉकर PS-e से, तो यहाँ पे देखोगे आप डॉकर PS-e से, तो ये देखोगे आप ये जो ऑर्डर की इमेजेस हैं ये अप है 26 सेकेंड अगो, 42 सेकेंड्स पहले क्रिएट की गई हैं और 26 सेकेंड अगो एक ये अप हुई हैं और तब से ये रन कर रही हैं। तो ऑर्डर अप हो चुका है। अब हमें और 1 को अप करना है और 2 को अप करना है और 3 को अप करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।